सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी बस्तर से मैं हमेशा इस बात को लेके पूरे देश भर में और कानूनी की तौर पे भी हर तरह की लड़ाई लड़ने की मैंने हमेशा संघर्ष किया है। तो मेरा आज का एक बहुत बड़ी मतलब एक सवाल है कि कोंडापल्ली, कुम्मड़पल्ली, जब्बागट्टा, पूर्ववर्ती, तमीरगुड़ा, रेकापल्ली और बट्टीगुड़ा, मतलब इतने पंचायत, इतने गांव, इससे और भी कुछ लोग गांव के जुड़ा हुआ है। वहाँ पर पुलिस फोर्स जो कैंप लगाया है, वहाँ गोला बारूद फेंक रही है और वहाँ के लोग दान नहीं काट पा रहे हैं, कटा हुआ दान उठा नहीं पा रहे हैं, उठा हुआ दान को मिंजाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अगर ये लोग अनाज को अपने घर नहीं लेके आएंगे तो खाएंगे क्या? तो ये मेरा ये सवाल है। हाँ नानो बोले नी बंजी किन कोई दी बड़ा बात ऐसे तोड़ो अब बात में चेर कैसे तोड़ गुड़ दही जायन पे दे मुझे दिलते हम लोग पे मानता मैं हेर दर को हेर बन दर को कहीं बोरी मन में माफ अजोता मुझे कुटाना जाता दे दा बड़ी वास की बड़ी मेरी बात लोने गगड़ा में जंगता वेंदाय परवीड़ा जरकी की वेंदाय परवीड़ा आकी वेंदाय परवीड़ा ओते बंजी वें कोई वीड़ा टाइम देखते जमता गुले आयो मुदा बैठल का बंजी कुटा के बड़ी कर ले बंजी मिला करियम एक करियो बात देवाले भाई करियम ता आइता इले बेनो की बन तोड़ो जब कैंप तोड़ कोंडम कैंप तो वो कैंप बसुट बत्ता ओन दे 11 तारीख तक कैंप बत्ता। तो 11 तारीख का कैंप आने के बाद ये सब गोला बारूद फेंक रहे हैं, ये बता रहे हो, गोला बारूद फेंक रहे हैं और यहाँ पर दान काट नहीं पा रहे हो। नहीं, हम लोग दान काटने नहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। नदी में पानी ना आने की हम जाते हैं, हमारे काम में बोरिंग की कमी है, फिर भी हम लोग बोरिंग नहीं होने के कारण हम तो सरकार ने कोई बोरिंग नहीं दिया है, 2-3 है, ज्यादा बोरिंग नहीं है। इतना लोगों को नदी का पानी नहाना धोना करते हैं। फिर भी हमारा कैंप जब तक पूरी नहीं होगी तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाना, दान भी नहीं काटना, ऐसा करके धमकी दे रहे हैं। पुलिस फोर्स धमकी दे रहे हैं। हाँ, धमकी और सीधा बम फेंक रहे हैं। हम रात दिन फेंकते रहते हैं, रात को भी फेंकते हैं, रात को फेंकते हैं, दिन को भी फेंकते हैं। अच्छा, ये टाइम फेंकना चालू बताइए। आपके मतलब पूरे देश भर के लोगों से मेरी ये भी, इसका भी एक सवाल है। अब बताओ इनकी मदद के लिए कौन आएगा? मैं आप लोग सबसे अपील कर रही हूँ कि इनकी दान नहीं कट रही है, इनके खेतों में दान पड़ा है, जो दान कट चुकी है उस दान को उठा नहीं पा रहे, जो उठा चुके हैं उसका मिंजाई नहीं कर पा रहे। और ये महिला बहन, महिला दीदी लोग, ये भाई लोग बता रहे हैं जब से कैंप आया है तब से कैंप 2-4 दिन पहले आया है, ऐसा बता रहे हो ना। वो कैंप आने के बाद पूरा गोली बारूदों का वो है। क्या खेतों में नक्सली मिलते हैं? क्या नदी नाला में नक्सली मिलते हैं? खेतों में कौन रहता है? ये किसान रहता है। नदी नाला में कौन रहता है? किसान रहता है। उनके घरों में, उनके खेतों में, उनके जंगलों में, उनकी आदियों में कैंप पूरी गोला बारूदों का वो बिछाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? कैसे जिएंगे? कैसे रहेंगे? क्या यहाँ पर हमारे बस्तर के आदिवासी और यहाँ के नेता मर चुके हैं क्या? ये नहीं दिखता है क्या? अपने आप में बस ये आदिवासी बोलना अच्छा लगता है। अरे आदिवासी है तो अपना खून को उगलाओ और इन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ जाओ। बस्तर के पूरे आदिवासी, जितने सामाजिक कार्यकर्ता, जितने हमारे संगठन के लोग, सर्व आदिवासी समाज, जो पूरा समाज के लोग, नेता, सारे लोग, अरे दुख करो इस बात को लेके कि यहाँ पर लोग दान नहीं काट पा रहे। इतना लगभग कुछ नहीं तो मेरे पास अभी 7 पंचायत का लिस्ट आया है और बता रहे हैं कम से कम 20 पंचायत में दान नहीं काट रहे हैं। तो मुझे एक उम्मीद है कि हमारे बस्तर के सामाजिक लोग और हमारे सर्व आदिवासी समाज हो, हमारे और भी कई संगठन के लोग बस्तर के आदिवासी जागो और इन हमारे किसानों को दान काटने के लिए उस गोला बारूद के बीच में आके उनके दान काटने के लिए मदद करो, ताकि ये लोग अपना दान को, उस अनाज को घर में ले जा सके 2 साल भर उनको खाने के लिए। नहीं तो वो एक दिन ऐसा होगा भूख से मरते रहेंगे और हम लोग इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो कहाँ से हम अनाज ला के देंगे? सरकार तो यहाँ आके बोरिंग नहीं खुदवा देती है, न यहाँ कोई चीज का सुविधा होता है, कुछ नहीं, सिर्फ गोली चलती है।
लिए नक्सल के नाम से गोली चलेगी, बलात्कार होगा और जेल भेज देगा। ये हद तक करे। ये नक्सली से लड़ने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है सरकार की नियत। ये आदिवासी को पूरी तरह अच्छा मारा डोलम पूरा। ये देखिए, इसको इस बात का दुख है, पर्यावरण पर भी इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरा बता रहे हैं कि वो गोला बारूद जो फेंक रहे हैं, हमारे पेड़ मर रहे हैं, हमारे पौधे मर रहे हैं, हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं। माड़क में डोलो बता देखो, एक आदिवासी पर्यावरण का चिंतन कितना करता है। देश में तो ये अडानी जैसे, जिंदल जैसे कई कंपनी होता है, हमारे जंगल को काट के उखाड़ के वो कंपनी लगाने का बात करता है। लेकिन इस भाई इस दादा को इस बात का चिंता है कि हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस गोला बारूद से। कई तरह के पेड़ मर रहे हैं, कई तरह के पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ है, जंगल है, सब सूख रहा है करके बताना है। और बताओ, ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो चुका है। इस पर्यावरण को कौन बचाएगा? यही आदिवासी बचाते हैं। और आज यही आदिवासी ये सवाल कर रहे हैं। तो इस पर्यावरण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी बड़ी बातें करती है, उसका कौन नियम का पालन करता है? अब ये अपने खेत में भी फेंक रहे हैं, लेकिन उस खेत में फेंकने वाला बारूद को कम बता रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंतन कर रहा है हमारे पेड़ पूरी सूख रहे हैं, हमारे जंगल सूख रहे हैं, हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे कौन इनका पूरा मर रहा है पर्यावरण। अरे पर्यावरण पर भी एक गोला बारूद फेंक के उसको खत्म कर दिया जा रहा है। आदिवासी को तो खत्म कर ही दे रहे हैं। अब एक नियम ये आया है कि पर्यावरण भी मर रहा है। वो गोंडी में कह रहा है डोलोमुंता माड़क डोलोमुंता मेटा डोलोमुंता अलग तुम तीन बोल। इसका मतलब है हमारे पूरे पहाड़ के। अब मैं बीना भी हूँ, जो फेंका गया है उस गोला बारूद को बीना हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण भी मर रहा है। इसका सवाल का जवाब कौन देगा?